बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा की आयत नंबर 6। इसका तर्जुमा और तफसीर इसकी बहुत लंबी है, बहुत तवील है, लेकिन मैं आपके साथ जो है वो चंद एक सूरतें और हदीस दलाइल के लिहाज से मैं आपके साथ बयान कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, जब तुम उठो नमाज अदा करने के लिए तो पहले धो लो अपने चेहरे और अपने बाजू कोहनियों तक, और मिसा करो अपने सरों पर और धो लो अपने टखनों तक पाँव, और अगर हो तुम जुम्बी तो सारा बदन पाक कर लो, और अगर हो तुम बीमार या सफ़र पर या आए तुम में से किसी को कज़ाए हाजत के बाद या सोहबत की हो तुमने औरतों से, फिर ना पाओ पानी तो पानी से तयम्मुम करो पाक मिट्टी से, यानी मसा कर लो अपने चेहरों और बाजुओं पर इससे, यानी कि उससे मिट्टी से, पाक मिट्टी से। नहीं चाहता अल्लाह ताला के रखे तुम पर कुछ तंगी, बल्कि वो तो चाहता है कि खूब पाक साफ कर दे तुम्हें और पूरी कर दे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। देख लीजिए, आयत करीमा से ही सब कुछ जाहिर है। बस कुछ लोगों ने इसको शिद्दत पसंद किया हुआ होता है कि कुरान ना पढ़ो भटक जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान करीम में सिर्फ और सिर्फ आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम के तमाम जो हमारे ऊपर दुश्वारियाँ होनी थी वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने हमें वो उनका डिस्काउंट अता फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अहादीस शरीफ जो यहाँ पर आ रही हैं वो मैं आपके साथ अभी बयान करती हूँ। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू किया करते थे तो नमाज के लिए जो है वो हर टाइम नया फ्रेश वुज़ू किया करते थे। और बाज़ दूसरी रिवायात के लिहाज से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू किया, लेकिन फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, मौज़ों पर मिसा किया। यानी कि इससे हमें ये चीज़ एक मिल गई है कि अगर हमारा वुज़ू टूट चुका है, किसी वजह से वुज़ू हमारा टूट चुका है, तो उस सूरत में हम लोग मौज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला ज़्यादातर बुज़ुर्गों को सर्दियों में पेश आता है। इसलिए हमें इसमें छूट दे दी गई है कि वुज़ू हम लोग मसा जो है वो मौज़ों पर हम लोग कर सकते हैं। उसमें शर्त ये आयद होती है कि अब लगातार भी मौज़ों पर मसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो एक नमाज हमने, यानी कि 24 घंटों में 5 नमाजें हैं हमारी, एक नमाज में हमने फजर के टाइम हमने वुज़ू कर लिया है, उसके बाद अगर ज़ोहर हो जाती है, ज़ाहिर है हमने बैतुल खुला में जाना है, सारा कुछ करना है, खाना पीना सब कुछ वो साथ चलता रहेगा। ज़ोहर के टाइम हम लोग, ज़ाहिर है उस टाइम सूरज थोड़ा होता है, बाहर होता है, और ज़्यादा सर्दी की शिद्दत की वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि सर्दी से हम लोग पाँव को नहीं धो रहे, हम पाँव टखनों तक नहीं धो रहे। उस सूरत में हम लोग मौज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ से ये निकलती है कि अगर किसी सूरत में हम लोग अगर चाहें तो हम लोग सारे का सारा नमाज़ जो है ना, यानी कि 2 असर और मगरिब की हम एक ही वुज़ू के साथ अदा कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा अदा की हैं नमाज़ें इस तरह करके। इसमें आपको ये छूट है कि आप सिर्फ एक दफ़ा ही पाँव को धो लें। रोज़ाना डेली बेस पे आपने वो मौज़ों के ऊपर मसा नहीं करना। दिन में 24 घंटों में एक दफ़ा पाँव लाजमी धोने हैं। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपने वो काम किया है जो आपने पहले कभी नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, मैंने ये कसदन किया, यानी जो है वो मौज़ों पर मसा जो है वो उस वजह से किया, यानी कि कसदन किया। उसमें ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। फजल बिन मुबशर बयान करते हैं, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह को देखा, आप एक ही वुज़ू में कई नमाज़ें अदा कर रहे हैं। एक ही वुज़ू में मैंने इनसे अर्ज़ की कि आप इस तरह करके कैसे एक ही वुज़ू में सारी नमाज़ें कैसे अदा कर सकते हैं?
तो जब पेशाब करते या वज़ू टूट जाता तो फिर ताज़ा वज़ू करते, यानी कि सिर्फ पेशाब की सूरत में और वज़ू टूटने की सूरत में हम लोगों के ऊपर जो है ना वो वज़ू सारे का सारा करना जो है ना वो ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा हम लोग अगर चाहें, अगर हमारी हिम्मत है तो हम लोग सारी नमाज़ें यानी कि 2 या 3 तो हम लोग लाजमी अदा कर सकते हैं। कभी कभी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो ज़ोहर से लेके मगरिब तक करना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना टफ नहीं है। लेकिन ये है आप बार बार आप कर लें। सिर्फ मोज़ों के ऊपर जो मसा है, ज़्यादा मसला पाँव का होता है, पाँव को सर्दी ज़्यादा लगती है, तो उस सूरत में आप लोग ये कर सकते हैं, मोज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं और वज़ू करना ही है। दूसरा वज़ू में ये कि आपने अगर पाँव नहीं धोने तो वज़ू करते, तो अगर आपका वज़ू है ऑलरेडी आपका है, यानी कि असर टाइम आपने किया, मगरिब तक आपका वज़ू है, तो उस सूरत में आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में वज़ू की ज़रूरत नहीं है। आप बातें करते रहें, कुछ खाते पीते रहें तो जस्ट कुल्ली कर सकते हैं, फुल वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू पर वज़ू करे, यानी कि वज़ू हो, उसका वज़ू टूटा ना हो, वज़ू उसका सही हो, कायम हो, उसके ऊपर वो वज़ू दोबारा करे तो उसके लिए 10 नेकियां हैं। तो वो 10 पता कितनी कितनी हो जाएंगी, सूरत बकरा में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो 10,000 10 लाख भी हो सकती हैं। ये देख लीजिए। खैर आजकल तो वो हीटर का ज़माना है, सारा कुछ वो पानी गर्म का इंतज़ाम होता है, लेकिन अगर बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत अगर नहीं हो सकता, पाँव को आप नहीं धो सकते, तो आप मोज़ों के ऊपर मसा कर सकते हैं। आज का मेरा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि मोज़ों के ऊपर मसा जायज़ है, ये हो सकता है। एक गरीब हदीस है, हज़रत इब्ने अबी हातिम रज़ियल्लाहु की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब करना चाहते तो ना करना चाहते तो ना हम आपसे कलाम करते और ना आप हमसे, और ना आप किसी को सलाम कहते और ना हमें सलाम का जवाब देते। वज़ू करते टाइम बोलना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मेहमान आता था तो वो उसको जवाब नहीं देते थे, जब कोई शख्स सलाम करता वो जवाब नहीं देते थे, बल्कि वज़ू कर लेने के बाद, वज़ू कर चुकने के बाद वो वालेकुम अस्सलाम उससे कहा करते थे। ये सूरत निसा में भी मैंने आपको बताया था कि वज़ू के टाइम बोलते नहीं थे, कलाम जो है ना वो नहीं फरमाते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु से रिवायत है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए, वापस लौटे तो खाना पेश किया गया और अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह क्या हम आपके वज़ू के लिए पानी लेके आएँ? आप वज़ू के बगैर कोई काम नहीं किया करते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज तो नहीं अदा करनी, यानी कि खाने के टाइम उन्होंने वज़ू नहीं किया। पहले किया भी होगा, बहुत सारे मुकामात पर भी किया भी होगा, लेकिन इस आयत करीमा के लिहाज से या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, इसके तहत यहाँ से यही रिजल्ट निकलता है कि खाने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप मजलिस में यानी कि मुजमा लगा होता लोगों का, उनको तबलीग कर रहे होते, उस टाइम आप वज़ू कर लिया करते थे, क्योंकि दलाइल ज़ाहिर कुरान करीम की आयत से देने होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु कर लेते थे। हम लोग नहीं करते हैं, जब हम लोग तबलीग कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत कम ही चांसेस हैं, जैसे कि अभी की बात है, अभी तो मेरा वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह है, तो ये चीज़ होती है, तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। जब हमने कुरान को पकड़ना है, कुरान को छूना है, तब वज़ू ज़रूरी होगा, बल्कि तब फ़र्ज़ होगा वज़ू, क्योंकि कुरान करीम में आयत है कि कुरान करीम को सिर्फ वही छू सकते हैं जो पाक हों, तो पाक ज़ाहिर है हम ऐसे ही होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जारी करने से शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह करूँगी, कल देखूँगी, कुछ ये बहुत लंबी चौड़ी इसकी बहस है वज़ू के मसाइल में और गुस्ल वगैरह की, तो वो बताऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊँगी कि किन सूरतों में जो है वो मसाह जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, किस वजह से आप मसा नहीं कर सकते। ये सारी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। मसा एक ही दफ़ा करना है, यानी कि एक दिन के लिए ही करना है, अगले दिन तक आपको लाजमी पानी का बंदोबस्त करना है, चाहे आप जुम्बी हों या जो भी हों, जो भी मसला आपके साथ दरपेश आया है, लाइक इख्तिलाम हो गया या जुम्बी हो गए, तो इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। लेकिन अगर नमाज का वक्त ज़्यादा रहे, इमामत खड़ी हो जाए, तो उस सूरत में आप वो मसा कर सकते हैं,
अब इसको लगातार रूटीन ही नहीं बनाना कि सर्दी है नहाने नहीं होता इस तरह करके कुछ। उस सूरत में आपको वो ममानत है, आपने गुस्ल लाजमी करना है, रोज़ाना नहीं करना। ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जरिए से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।